का मुकदमा कायम हो रहा सर। एक ब्रजेश है कोई एसओजी में सिपाही सर, और यहीं थाना परिसर में रहता है सर, पीछे जो घरैया लाइन है। तो उसमें एक लड़की जो उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी और वो आती थी, तो जुलाई 2013 में उसको घर पे बच्चे थे नहीं, और वो आई और तो उसने कहा कि साहब मेरे साथ। मैंने पूछा है कि हाँ बच्चे घर में। जैसे मैं गई अंदर तो उसने किवाड़ बंद कर ली और पिस्टल दिखा के मुझसे मेरे कपड़े उतरवा के मेरे साथ बलात्कार किया, और उसके उन्होंने क्लिपिंग बना ली। और उसके बाद लगातार वो क्लिपिंग दिखा के उसका भय दिखा कर के तेरे भाई को मेरे साथ यौन शोषण करता रहा। ये शादी से पहले, ये सब जुलाई 2013 की बात है। फिर उसके पश्चात सर मार्च 2014 तक ये है। इस दौरान उसकी शादी हुई, तो शादी के बाद उसके पति को भी उससे कि साहब मैं तेरी ससुराल में क्लिपिंग दिखा दूंगा। इसमें मुकदमा कायम कर रहा हूँ सर, बलात्कार का। और सर जी सर मालूम है, उन्होंने बताया था कि इसमें मुकदमा कायम कर लें सर। और ये है सर, लड़की को डॉक्टरी के वास्ते भेजा है, और कल सर ये जी सर, जय जी। घटना हुई थी पूरी बात बता। सर ये ब्रजेश यादव है, एक कांस्टेबल। इसने जैसे मेरे सिस्टर ने बताया है कि उसके साथ इन्हें शारीरिक शोषण करा ज़बरदस्ती। इसे करता ये ट्यूशन पढ़ाने जाती थी इनके यहाँ पर, तो उसी में इसने डराया धमका कर इसके साथ संबंध बनाए और क्लिप विलिप भी बना ली जिसकी उसकी धमकी देता रहा और शारीरिक शोषण करता रहा उसका। जैसा उसने बताया है कि ये कहानी जुलाई के टाइम की है और उससे अब तक ये करता ही रहा है उसके साथ। क्या शादी के बाद ही परेशान कर रहा था? हाँ, शादी के बाद ही परेशान कर रहा था। यही उल्टे सीधे मैसेज करना और धमकियां देना। अब क्या चाहते हो आप लोग? क्या कार्रवाई चाहते हैं, प्रशासनिक कार्रवाई करें, उसे गिरफ्तार करें। सीधा प्ले करते हो। डॉक्टर है, उसके लिए कोई क्या सबको फोन किया है? ये सबको पता है। नहीं पता क्या भेजा क्यों नहीं? उन्होंने पता है एक डॉक्टर से हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, क्या मतलब? एक ही डॉक्टर है, और डॉक्टर के लिए सारा काम करता है। एक ही डॉक्टर ड्यूटी कर दिया, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो फिर आप समय छोड़ा, अब आप समय छोड़े। सब काम कर लिया है, हो गया है। इनकी भर्ती का वादा और जो ले जाने वाली वो फॉर्मेलिटी होगी। आप करिए। आप 3 घंटे हो गए। 3.5 घंटा कोई नहीं हुआ है। उसमें टाइम लिखते हैं कितने बजे शुरू किया, कितने बजे खत्म हुआ है। आप किसी टाइम का ब्रेक सर देते हैं। उधर चलिए, चली जाइए और बता दीजिए। इधर आ जाओ, जो हो बिल्कुल सही बता दीजिए।
यासिन इसे फोन को ले लेना बाहर। एक मिनट आप पीछे हट जाइए। आपसे हम बस सिर्फ इतना पूछेंगे, जो बात है आप अपने आप बता देंगे कि क्या घटना हुई उसके और किस। मैं ब्रजेश जो सिविल लाइन थाने में जो ब्रजेश रहता है उसके यहाँ मैं उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। एक दिन जिस दिन मैं उसके एक दिन बच्चों को पढ़ाने गई तो उसकी बीवी और बच्चे घर पे नहीं थे और ये बात मुझे पता नहीं थी। तो जब मैंने उससे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं तो उसने कहा कि अंदर हैं। तो बोला अंदर आके पढ़ा दो। जैसे ही मैं अंदर गई तो उसने फिर मतलब दरवाज़ा बंद करके मुझे अंदर कमरे में ले लिया और मेरे साथ मतलब बलात्कार करने की कोशिश करी। उसने अपनी पिस्टल दिखा के सरकारी रिवॉल्वर जो थी वो मेरे सीने पर रख के उसने मेरे पहले मतलब मुझसे कहा मैं कपड़े उतारूं और फिर उसके साथ उसने मेरा बलात्कार किया और मेरी क्लिप बनाई और उसी क्लिप के ज़रिए उसने मुझे दिखा के कहा कि अगर साली तूने किसी को बताया तो ये मैं अब तेरे घर पे दिखा दूंगा, तेरे भाइयों को मार दूंगा। उसकी धमकी दे के क्लिप के भाइयों को मारने की धमकी दे के उसने मुझसे डरा के मुझसे ये सारे काम करवाता रहा वो अपनी मर्ज़ी से। आज आपने किससे शिकायत करी? मैंने उनसे पूनम बजाज जो हैं वहाँ बैठती हैं वकील हैं उनसे शिकायत करी इस बारे में। जी हाँ भाई दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी देकर और मेरी जो क्लिप उन्होंने बनाई थी वो क्लिप दिखाने की धमकी देकर मुझसे सारे काम कार्रवाई करवाने का कहा है कि मुझे कार्रवाई करवानी है उसके खिलाफ। क्या शादी के बाद आपकी शादी हुई उसके बाद ही परेशान हुआ? जी उसके बाद वो मेरे ससुराल वालों को ही परेशान कर रहा था और मेरे घर वालों को भी। भैया का है अरे